क्या आपने खुद को माफ़ किया है? जी हाँ, अगर आपने खुद को माफ़ किया है, वो एक्सेप्टेंस अपने अंदर लाया है, तो आपकी तरक्की बहुत फास्ट हो रही होगी। अगर नहीं, अगर आप शेम में, गिल्ट में हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए है। जब तक हम खुद को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, खुद को माफ़ नहीं करेंगे, तब तक हम ग्रोथ नहीं पा सकते, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते जीवन की किसी भी दिशा में। चाहे आपका रिलेशनशिप हो, चाहे फाइनेंस हो, चाहे आपका करियर हो, हर जगह ब्लॉकेजेस आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने खुद को माफ़ नहीं किया है। तो कैसे मैंने खुद को माफ़ करके, मैंने सेल्फ लव को इम्प्रूव करके अपने जीवन में ग्रोथ पाई, ये आज हम जानेंगे। हम सब कैसे सेल्फ लव को बढ़ाकर हम हमारे जीवन में खुद को माफ़ करके हम हमारे जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। जो चाहिए वो हम पाने की ताकत रखते हैं। तो हमें खुद को माफ़ करना ही होगा। जब तक मैंने माफ़ नहीं किया था खुद को, तब तक कुछ हो ही नहीं रहा था। हम खुद के ऊपर ध्यान ही नहीं देते, खुद कैसे भी रहते हैं, और लोगों से हमें प्यार चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए। ज़रा आप सोचिए, हम अच्छे से रहेंगे नहीं, अच्छे से खुद की केयर नहीं करेंगे, तो कौन हमें रिस्पेक्ट करेंगे? तो हमें अब खुद को माफ़ करना है। बहुत सारी गलतियाँ हो जाती है और ऐसा लगता है कि ये मैंने ही किया, ये मेरी ही गलती है, लेकिन तब हमारी उम्र इतनी कम होती है, तब हम उतना ही सोच पाते हैं, इसी के कारण वैसा हम डिसीजन ले बैठते हैं। तो हमें वहाँ पर ही यानी चिपक कर रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें वहाँ से बाहर आना होगा। तब हमारी समझ उतनी ही थी, इसलिए मैंने वो गलती की, लेकिन अब मुझे समझ आ गई है, तो मैं अवेयरनेस के साथ एक्सेप्टेंस लाकर मैं उसे दोबारा बदल दूंगी। ये हमारे अंदर अब आना चाहिए। तो जैसे ही हम सेल्फ लव करने लगते हैं, तो जो भी गलतियाँ हुई है उसको हमें बाजू में करना है, एक्सेप्ट करना है। जो भी गलती की मैंने की, एक्सेप्ट की, लेकिन अवेयरनेस के साथ अब हम उसको बदल भी देंगे। खुद को जब हम बार बार कोसते हैं, तो हमारे अंदर का जो इनर बीइंग है वो दुख जाता है। खुद के अंदर का जो छोटा बच्चा है वो नाराज़ हो जाता है। तो जो हमारी वो एनर्जी है, वो हमारी गिल्ट की, फेयर की, शेम की एनर्जी रहती है। तो जिसमें हमारे अंदर एनर्जी ऐसी है, इसी के कारण हर जगह ब्लॉकेजेस लग जाते हैं, एनर्जी ही ब्लॉक हो जाती है। तो हमें खुद को माफ़ करना है। क्यों माफ़ करना है? खुद के लिए, खुद की ग्रोथ करने के लिए। उसके लिए आप मिरर में भी देख के कह सकते हो, मैंने खुद को माफ़ किया है, अब मैं आज़ाद हूँ, मैंने खुद को माफ़ किया है, अब मैं आज़ाद हूँ। ये आप बोल सकते हैं मिरर में देखकर। क्यों? क्योंकि हम आज़ाद हैं, हम एक सोल है। हमारा पर्पस क्या है वो हमें ढूंढना है, हमारे अंदर हमें खोजना है हमारे पर्पस को। तो इसीलिए हमें आउटर सर्कल पर ध्यान न देते हुए खुद के इनर सर्कल को ग्रो करना है, खुद पे ध्यान देकर, खुद को माफ़ करके। तो जो भी किया हमने ही किया, मेरी ही गलती थी, तो हम उसे एक्सेप्ट करते हैं। मैंने भी ऐसे ही किया। मैंने क्या किया, मैं जब यानी हर जगह पर ब्लॉकेजेस लगा था, रिलेशनशिप में तनाव था, अच्छा नहीं चल रहा था रिलेशनशिप, मनी के ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, हेल्थ में प्रॉब्लम्स थोड़ी फार थी। तो इसके कारण, क्यों? क्योंकि मेरी अंदर की एनर्जी जो थी, जो ब्लॉक हो चुकी थी, मैंने ही कुछ ऐसी गलतियां कर दी थी जिसके कारण ये सब हो रहा था। तो हमने जो निर्णय लिया वो गलत था, लेकिन तब उम्र कम थी, हम उतना ही सोच सकते थे। तो ये एक्सेप्ट किया, मिरर में जाकर बोली कि अब मैं आज़ाद हूँ, सब मेरी ही गलती थी, लेकिन अब मैंने खुद को माफ़ कर दिया है और मैंने खुद को एक्सेप्ट कर दिया है और अब मैं आज़ाद हूँ। तो ये आपको भी करना है। जब हम बार बार कंसिस्टेंसी के साथ मिरर के सामने जाकर अपने आईबॉल्स में देखकर
बोलेंगे, खुद को एक्सेप्ट करेंगे, तो आपकी जो शेम गिल्ट थी, वो एनर्जी ब्लॉकेजेस हट जाएंगे। आप लिख भी सकते हैं, मैं खुद से बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ। ये सब आप लिख सकते हैं। जो भी आपके मन में थॉट आए वो लिखिए। ये मेरी ही एनर्जी है, मैंने ही सब किया है, मैं खुद को माफ़ करती हूँ, मैं डिज़र्विंग हूँ। ये सब आपको लिखना है। हम खुद को कई बार बहुत पनिश भी कर लेते हैं, खाना नहीं खाना, सो कर रहना, लेकिन इसे किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। कोई पूछने तक नहीं आता कि क्या तुमने खाना खाया या नहीं खाया, तुम आज दिन भर सोई क्यों हो, ये कोई पूछने के लिए नहीं आता। तो हमें खुद को पनिश भी नहीं करना है, ये समझ जाना है। तो हमें खुद के लिए खुद होकर एक्शन लेना है और माफ़ी मांगनी है। खुद को यानी माफ़ करना, यानी खुद को एक्सेप्ट करना, और गलतियाँ जो की थी उसे सुधारना, ये बहुत ज़रूरी है। हम पास्ट में जाकर बार बार उन बातों को दोहराते हैं, इसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं, बार बार उन बातों को दोहराते हैं, तो ये गलती हमें कभी नहीं करनी। हमें हमारे पास्ट को बार बार रिपीट नहीं करना है। आपको खुद को दिल से स्वीकार करना है। आप बहुत अच्छे हैं, इसलिए आप अब इस प्रोसेस में है, ये आपको समझ जाना है। आप जर्नलिंग कर सकते हैं, जो भी आपको लगता है, जिस चीज़ के लिए आप माफ़ी मांगना चाहते हैं, वो अच्छे से लिख लीजिए। आप इसके लिए होपोनोपोनो प्रेयर भी कर सकते हैं। डेली का 5 मिनट निकालिए और खुद के लिए खुद का नाम लेकर बोलिए, आई एम रियली सॉरी डियर लक्ष्मी। चाहे जाने अनजाने में मुझसे जो भी गलती हुई है उसके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, एंड थैंक यू, तुमने माफ़ कर दिया है इसके लिए, एंड आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। जब आप खुद को माफ़ करते हैं तो यूनिवर्स की एनर्जी के साथ खुद की एनर्जी को अलाइन करते हैं। ये आपको जानना है, समझना है, और इसे प्रैक्टिस भी ज़रूर करनी है। तो मैं बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ग्रैटिट्यूड, सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग और सेल्फ लव पर। अगर आप इस टॉपिक पर इंटरेस्टेड है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को भी ज़रूर शेयर कीजिए। मैं ऐसे ही वीडियोस लाती हूँ। लाइफ ट्रांसफॉर्म किस प्रकार से हो सकती है, स्पिरिचुअलिटी क्या है, ये हम डीप डाउन जाकर अच्छे से समझते हैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। और आपको कमेंट बॉक्स में आज ज़रूर लिखना है, आज मैंने खुद को माफ़ कर दिया, आज मैंने खुद को माफ़ कर दिया। आई होप आपको बहुत अच्छे से गहराइयों से मैं समझा पाई होंगी कि खुद को माफ़ करना खुद की ग्रोथ के लिए, खुद के सेल्फ लव के लिए कितना ज़रूरी है। आप वर्दी हो कुछ भी पाने के लिए, आप डिज़र्विंग पर्सन हो कुछ भी पाने के लिए। मैं ऐसे ही टॉपिक के साथ मिलूँगी नेक्स्ट डे। थैंक यू सो मच। आप सबका इतना भर भर के प्यार मिल रहा है, इसके लिए थैंक यू गाइस, थैंक यू मुझे सुनने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए शुक्रिया।